नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। राजस्थान में आरपीएससी ने शनिवार को 1096 पदों के लिए आयोजित आरएस भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई टॉपर रहे। जयपुर, अजमेर और सीकर जैसे बड़े शहरों से कोई भी अभ्यर्थी टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। हालांकि टॉप 20 में जयपुर के 3 और अजमेर का एक अभ्यर्थी है। ब्यावर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे शहरों से कई अभ्यर्थी अच्छी रैंक लाए हैं। दूसरे नंबर पर जैसलमेर के ही वीरेंद्र चारण, तीसरे नंबर पर भीलवाड़ा के नवनीत शर्मा, चौथे नंबर पर ब्यावर के रविंद्र सिंह और 5वें नंबर पर बीकानेर के विकास सियाग रहे। विश्लेषण में सामने आया कि पश्चिम राजस्थान के जिलों का प्रदर्शन बेहतर रहा। एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब चयनित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चयनित एसआई अजीत सिंह राजपूत व अन्य ने 4 अप्रैल 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि भर्ती को बरकरार रखा जाए और हाईकोर्ट खंडपीठ का आदेश निरस्त हो। चयनितों का तर्क है कि पूरी भर्ती को रद्द करना गलत है। दूसरी ओर भर्ती में चयन से वंचित रहे और भर्ती रद्द करवाने वाले अभ्यर्थी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगा। करधनी जयपुर में 55.25 लाख मुआवजा, संविदा नौकरी व डेयरी बूथ का ऐलान। करधनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सीवर मैन होल में उतरे 2 सफाई कर्मियों की दम घुटने से मौत हुई थी। इसका खुलासा शनिवार को जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। घटना के बाद प्रशासन, संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ और परिजनों के बीच देर रात समझौता हुआ, जिसमें मृतकों के परिजनों को कुल 55,25,000 रुपये मुआवजा देने पर सहमति बनी। मुआवजा देने पर सहमति के बजाय ऐसे मैनहोल या सीवर में कैसे मौत होती है, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं, और क्यों होती है इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। 55 लाख के बजाय, मुआवजा देने के बजाय रोबोट अधिक खरीदे जाए ताकि किसी का घर चिराग ना बुझे। नगर निगम की सफाई सेवा मैराथन 2026 ने एक दिन में 6,000 टन कचरा उठाकर रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था की असल हकीकत भी सामने ला दी। जिस कचरे को सामान्य दिनों में हटाने में कई दिन लगते हैं, वह एक दिन में साफ हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रोजाना इसी स्तर की मॉनिटरिंग और संसाधनों का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। अभियान की शुरुआत मालवीय नगर जोन के वार्ड 83 हाजिरी गाह से हुई। इसमें 9,000 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और 1,500 गाड़ियां उतरी, जिन्होंने 7,000 ट्रिप्स लगाकर कचरा उठाया। स्कॉर्पियो की खिड़की खोलकर लटकते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले उत्पाती को ब्रह्मपुरी जयपुर पुलिस ने पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी जयपुर का ही रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी की गाड़ी भी जब्त कर ली है। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। खरीदी के इस शगुन से पिछले 5 वर्षों में सोने से मिले रिटर्न ने शेयर बाजार, बैंक, एफडी और प्रॉपर्टी समेत निवेश के सभी विकल्पों को पीछे छोड़ दिया। अक्षय तृतीया शगुन के सोने से 5 साल में 218%, 1 साल में 60% रिटर्न दिया है। राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच फूड पॉइजनिंग की शिकायत ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया। बस्सी स्थित नई कोठी ढाणी ईसरवाला में एक कार्यक्रम के दौरान खाना खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मावा, दूध और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 10 नमूने जाँच के लिए लिए। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कार्यक्रम स्थल से मिश्री मावा, बर्फी समेत कई खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। जानकारी के अनुसार यहां लगन टीका समारोह में करीब 800 लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया था। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की प्राकट्य तिथि या जन्मोत्सव भी आज है। भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया था। राजस्थान सरकार में कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए लैब टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि कार्मिक विभाग भले ही साल में 2 बार पदोन्नति के आदेश जारी करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या समय पर पदोन्नति नहीं होने की है। जब तक पदोन्नति होती है तब तक 90 में से 95% कार्मिक एसीपी का लाभ ले चुके होते हैं।
जिससे पदोन्नति के बाद उन्हें कोई अतिरिक्त आर्थिक फायदा नहीं मिल पाता। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025-70 के लिए पंजीकृत 2.17 करोड़ बीमा धारकों को 1150.04 करोड़ रुपए की राज्यांश अनुदान राशि का भुगतान कर दिया है। पूर्व सांसद और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभा ठाकुर ने कहा कि 2023 के बाद फिर भाजपा महिला आरक्षण को लेकर झूठा ढोल बजाकर महिलाओं का भरोसा तोड़ रही है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करते हुए काजल मीणा को निलंबित कर दिया। काजल मीणा नादौती में उपखंड अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। एसीबी ने 16 अप्रैल को 60,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। भास्कर की बड़ी खबर घटना निमराना से। जापानी जोन स्थित निडेक कंपनी के बाहर शनिवार को श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। सुबह 6 बजे वेतन वृद्धि समेत 12 मांगों को लेकर सैकड़ों श्रमिक धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। करीब 8 बजे श्रमिकों ने सड़क जाम कर दी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में आए करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से श्रमिकों पर हमला कर दिया। हमले में रामानंद, आकाश, सूर्य और रणजीत सहित आधा दर्जन श्रमिक घायल हो गए। घटना से आक्रोशित श्रमिकों ने कंपनी गेट पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे गार्ड रूम और कई वाहनों के शीशे टूट गए। श्रमिकों ने कर्मचारी से मारपीट कर उसका सिर भी फोड़ दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया कि 1 अप्रैल से वेतन वृद्धि लागू किया जाए, उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता, बार बार नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर ओवरटाइम का उचित भुगतान नहीं करने, समय पर वेतन नहीं देने और नौकरी से निकालने की धमकी देने के आरोप लगाए। उन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी लागू करने, 8 घंटे के लिए 22,000 रुपये वेतन, ओवरटाइम का 2 गुना भुगतान, रविवार अवकाश, मेडिकल सुविधाओं में सुधार, कैंटीन की गुणवत्ता बेहतर करने और छुट्टी में वेतन कटौती बंद करने की मांग रखी। यदि इस तरह का आरोप कंपनी पर सही है तो सरकार को चाहिए कि उनके भुगतान वेतन, 8 घंटे की ड्यूटी, 22,000 रुपये का वेतन, ओवरटाइम का भुगतान, रविवार अवकाश, मेडिकल सुविधाओं में सुधार करवाया जाए। वित्त विभाग के एक आदेश ने राज्य के सैकड़ों कर्मचारियों के चयनित वेतनमान और अगले ग्रेड पे यानी एसीपी के लाभ पर संकट खड़ा कर दिया। अब एमएससीपी के लिए 9 वर्ष और एसीपी के लिए 7 वर्ष की एसीआर प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनकी नियुक्ति वित्तीय वर्ष के 3 से 6 माह पहले हुई थी। उनकी यह अवधि एसीआर में काउंट नहीं होगी, जिससे 7 या 9 वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद उन्हें उसी वर्ष लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि अगले वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। इसका सीधा असर उनके मूल वेतन, ग्रेड पे और अन्य भत्तों पर पड़ेगा। अब तक एसीपी और एनएससीपी का लाभ नियुक्ति वाले वर्ष से काउंट होता रहा है, लेकिन नए आदेश से यह व्यवस्था बदल गई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा के अनुसार कई के पास निर्धारित अवधि की पूर्ण एसीआर उपलब्ध नहीं होती, जिससे उनका वित्तीय उन्नयन अटक जाता है। अधीनस्थ सेवाओं में सीमित पदोन्नति के कारण यह आदेश 9, 18, 27 वर्ष के लाभ में भी बाधा बनेगा। लेकिन कितनी चर्चा, कितनी मीडिया पर कवरेज, यह आप भली भांति जानते हैं। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की जा रही डिजिटल जनगणना की आड़ में साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। साइबर अपराधी जनगणना अधिकारी बनकर लिंक या कॉल के जरिए आमजन के बैंक अकाउंट में सेंध लगा सकते हैं। लोगों को इससे बचाने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। वहीं राजस्थान में कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस खुद मैन पावर के गहरे संकट से जूझ रही है। 31 दिसंबर 2025 तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पुलिस विभाग में कुल 1,25,418 स्वीकृत पदों में से 28,003 पद खाली हैं, यानी करीब 22.2% कमी है। सबसे गंभीर स्थिति जांच अधिकारियों, उप निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक की है, जहां लगभग 50% पद रिक्त है। ये तो वह पद हैं जो खाली हैं, बल्कि समय के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार पद बढ़ने चाहिए, उसकी तो बात ही नहीं होती है। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा 38 जिलों में 580 केंद्रों पर आयोजित हुई। इन जिलों में औसतन 85.59% उपस्थिति दर्ज हुई। निदेशालय संस्कृत
शिक्षा राजस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 8 राजकीय आदर्श आवासीय वेद विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती राज्य सरकार की विद्या संबल योजना के तहत अंशकालिक और मानदेय आधारित होगी। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी 20 अप्रैल शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस और एंटीमेटर एनर्जी में रिसर्च करने के लिए स्टूडेंट्स को दूसरे शहरों का रुख अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जयपुर में इस एनर्जी पर रिसर्च करने के लिए राजस्थान सरकार लैब विकसित करने जा रही है। यह लैब राजस्थान यूनिवर्सिटी में विकसित की जाएगी। इस लैब के विकसित होने पर स्टूडेंट्स यहीं पर रिसर्च कर पाएंगे, साथ ही हाइड्रोजन गैस भी बना पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना, सोशल मीडिया पर अपने इस डायलॉग के लिए पहचान बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर और फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के एक्टर हर्ष बेनीवाल शनिवार को यूथ से रूबरू हुए। मौका था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शुरू हुए 2 दिवसीय एजुटेनमेंट फेस्ट सॉर्ट माय कॉलेज का। फेस्ट के तीसरे एडिशन का फोकस स्कूल स्टूडेंट्स पर रहा। इस दौरान हर्ष बेनीवाल का सेशन हुआ। वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर परकोटे में विशेष हेरिटेज वॉक हुई। इसका उद्देश्य शहर की इमारतों, विद्वानों की सोच, हस्तशिल्प कला और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं को फिर से समझने का मौका देना रहा। शुरुआत जेम सिनेमा जयपुर से हुई, जहां से प्रतिभागियों ने मिर्जा इस्माइल रोड से आगे बढ़ते हुए किंग एडवर्ड मेमोरियल और लॉर्ड मेयो हॉस्पिटल जैसे स्थानों को देखा। राजस्थान को वर्ष 2047 तक एक विकसित, तकनीकी संचालित और नागरिक केंद्रित राज्य बनाने की दिशा में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस रिफॉर्म्स लागू कर रही है। ये बात शनिवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित विकसित राजस्थान @ 2047 गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म्ड विषय पर व्याख्यान में चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास ने कही। उन्होंने बताया कि न्यायिक व्यवस्था को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ई-कोर्ट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और पेपरलेस सिस्टम पर तेजी से काम हुआ है। राज्य में 4400 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस नोट्स स्थापित किए गए हैं, जिससे केसों के निस्तारण में गति आई है और भविष्य में कन्वेंशन रेट 90% तक पहुंचने की उम्मीद है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।